हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी लोक पुरुष सिद्धांत और सामान्य विशेष सिद्धांत। ये क्रिया शारीरिक का स्टार्टिंग का ही टॉपिक है। और सिद्धांत, इन दोनों तरीके के सिद्धांत से पहले मैं सिद्धांत बताऊंगी कि सिद्धांत क्या होता है। तो बेसिकली सिद्धांत क्या होता है? एक तरीके की थ्योरी, हाइपोथेसिस, प्रूवन फैक्ट या एक्चुअल ट्रुथ। मीन्स जैसे कोई भी चीज है तो वो हर जगह है। जो भी साइंटिस्ट जो है बहुत सारे मेथड से, अपने प्रोसीजर से प्रूव करते हैं कि हाँ, ये चीज होती है और ये चीज ऐसे होती है और हर जगह ऐसे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे हवा में छोड़ देंगे तो वो जमीन पे ही गिरेगा। ये एक थ्योरी है, ये एक सिद्धांत है। अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें वेट है तो वो जमीन पे ही आके गिरेगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और हर जगह गिरेगा, पृथ्वी के हर जगह पे, चाहे कहीं पे भी चले जाए। तो ये बेसिक तरीका का सिद्धांत है। तो सिद्धांत को डिफाइन कैसे करते हैं? सिद्धांत को चरक ने डिफाइन किया है इस तरीके से कि जो परीक्षक है, यानी कि जो एग्जामिनर है, जो कि वो सिद्धांत सेटअप कर रहा है, जो कि हाइपोथेसिस या थ्योरी जो सेटअप कर रहा है, वो बहुत तरीकों से, मतलब एक नहीं, बहुत काफी तरीकों से उसको एस्टेब्लिश करता है, टेस्ट करता है कि हाँ, ये चीज ऐसे ही हो रही है। काफी तरीके से उसको टेस्ट करता है कि ये चीज ऐसे ही हो रही है। उसके बाद जो है वो अपने स्थापित करता है कि हाँ, ये चीज ऐसे ही होती है। और वो परीक्षा कैसे करता है? बहुत सारे हेतुओं के मदद से। मीन्स जैसे कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, तो वैसे ही एक परीक्षक जो होता है बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे वेज से, तरीकों से, हेतुओं से, साधनों से उस चीज को स्थापित करता है। तो सिद्धांत की डेफिनेशन देखें तो चरक ने अपने विमान स्थान 8वें अध्याय 37वें श्लोक में बताई हुई है। सिद्धांतो नाम स य। सिद्धांत क्या होता है, मतलब सिद्धांत किसे कहते हैं, वो ऐसे आगे बताया। परीक्षके, यानी जो परीक्षक करने वाला होता है, जो एग्जामिनर होता है। बहुर्विधम, यानी कि कई तरीकों से, यानी बहुत सारे मेथड से, मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड से वो परीक्षा करता है, टेस्ट करता है। किनकी सहायता से? हेतुओं की सहायता से। मीन्स टूल्स, कोई भी टूल्स या फिर किसी भी इक्विपमेंट से वो परीक्षा करता है बहुत तरीकों से। फिर जो है सद्यत्व स्थाप्यते निर्णय। फिर साध्य करके, मतलब उसको प्राप्त करके, जो भी वो प्रूफ करना चाह रहा था उसको प्रूफ करके फिर निर्णय को अपने स्थापित करता है। तो यही जो होता है सिद्धांत कहलाया जाता है। तो सिद्धांत क्या होता है? किसी भी परीक्षक के द्वारा जब बहुत सारे मेथड्स के थ्रू कोई भी थ्योरी, कोई भी हाइपोथेसिस जब वो प्रूफ करता है, फिर अपने प्रूफ्स के मेथड से वो किसी निर्णय पे पहुंचता है, तो उसी को सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं थोड़ा लोक पुरुष सिद्धांत के बारे में। इसका थोड़ा जनरल आइडिया पहले दे देती हूँ। लोक पुरुष सिद्धांत क्या होता है? लोक और पुरुष सिद्धांत मीन्स जो चीजें, लोक पुरुष सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे भाव, ठीक है, जैसी चीजें जो है लोक में है, वैसी ही चीजें जो है पुरुष में पाई जाती है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जिन चीजों से ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, उन्हीं चीजों से हमारी बॉडी भी बनी हुई है। तो जैसा जैसा कि लोक में है, वैसा ही हमारे शरीर में भी चलता है। जैसे कि हमारे शरीर में अगर पित्त है तो हम उसे किससे कंपेयर करेंगे? हम उसको सूर्य से कंपेयर करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम और जो एनर्जी का काम या फिर शोषण का काम हमारे शरीर में पित्त करता है, वही काम जो है वो विश्व में या पृथ्वी पे सूर्य का रहता है। और सौम्य गुण जो है वो हमारे शरीर में या फिर धारण का काम वो कफ करता है। और लोक में ये काम चंद्र का होता है। हमारे शरीर में जैसे जो काम वात का होता है, वही काम जो है लोक में वायु का होता है, दोनों का चल गुण होने के कारण। और वैसे भी अगर हम इस बात पे गौर करें कि
सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, ठीक है, यानी कि सारे द्रव्य पंचभौतिक हैं। तो द्रव्यों में हम भी आ जाते हैं। द्रव्यों में तो जो भी मूर्तिमान भाव है, या कई बार तो अमूर्तिमान भाव जैसे कि मन, आत्मा, तो जितने भी द्रव्य हैं वो सभी पांचभौतिक हैं। ठीक। लोक पुरुष सिद्धांत, यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भाव विशेषा तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके पुरुषोऽयं लोक संहितः। यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भाव विशेषा, मतलब जैसे ही लोक में मूर्तिमान भाव विशेष है, यावंतो जैसे जैसे लोक में यानी यूनिवर्स में, मूर्तिमंतो मूर्तिमान यानी कि कोई जिनकी ठोस फॉर्म या मैटर मतलब होते हैं, भाव विशेषा जो प्रेजेंट होते हैं उनमें, तावंतः पुरुषे वैसे ही चीज जो है भाव पुरुष में भी होते हैं। फिर कहा है यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, और जैसे भाव पुरुष में होते हैं वैसे ही भाव क्या लोक में भी पाए जाते हैं। पुरुषोयम लोक सम्मितः, तो इस प्रकार पुरुष की तुलना लोक से की गई है। अब ये कैसे हम देखेंगे कि चीजें जो है सेम है। सबसे पहले ये कुछ मैं गलत लिख गई यहाँ पे नेक्स्ट सिद्धांत का। तो पहला पॉइंट जो है जो ये प्रूफ करता है कि लोक और पुरुष में सब जो है वो जैसे ही भाव जो है वो लोक में है वैसे ही भाव पुरुष में है। तो पहला पॉइंट कौन सा प्रूफ करता है? सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम, यानी कि जितने भी द्रव्य हैं वो कैसे हैं? पंच भौतिक हैं, यानी 5 महाभूतों से बने हुए हैं। तो द्रव्यों में जो है लोक की हर वस्तु भी आ जाती है और लोक में हम भी रहते हैं, तो हम भी पंच भौतिक द्रव्यों से बने हैं और लोक में हर चीज जो है वो भी पंच भौतिक द्रव्यों से ही बनी है। तो कैसे हम में और लोक में समानता नहीं होगी? ठीक है, अब चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में सत्व रज तम से ही सारी चीजों का फिर एक टाइम पे जाके निर्माण हुआ, और हमारे शरीर में भी सत्व रज तम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम ये देखें दोषों की बात करें तो वात दोष जो है वो लोक में वायु के समान है। कैसे? वात में गति होती है, वो गति कराता है, चीजों को इधर से इधर लेके जाता है। लोक में भी वायु का यही काम है। पित्त, पित्त जो हमारे शरीर में होता है वो लोक में सूर्य के समान होता है। कैसे सूर्य के समान होता है? पित्त जो है ट्रांसफॉर्मेशन कराता है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म कराता है। सेम वही कार्य जो है सूर्य कराता है। सूर्य ही एनर्जी सोर्स है जिससे कि सारे काम जो है लोक में होते हैं। हमारे शरीर में जो कफ है, कफ जो है अवलंबन का काम कराता है या शीतलता से उसे रिलेट कर सकते हैं। तो वैसा काम लोक में कौन करता है? चंद्र। ये काम लोक में चंद्र का है। फिर उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि लोक में ब्रह्मा है तो पुरुष में आत्मा है। लोक में इंद्र है तो पुरुष में अहंकार है। लोक में रुद्र है, रुद्र यानी शिव जी, तो पुरुष में क्या है? क्रोध है। लोक में ज्योति है तो पुरुष में क्या है? ज्ञान। ठीक है, इसके अलावा काल में भी काफी समानता मिलती है। जैसे कि कृतयुग, कृतयुग जो है वो लोक में तो पुरुष में जो है बाल्यावस्था है। कृतयुग को सतयुग भी बोलते हैं। लोक में अगर त्रेता युग है तो पुरुष में युवावस्था है।
लोक में अगर द्वापर युग है तो पुरुष में वृद्धावस्था है। और कलयुग, लोक में कलयुग है जो काफी पीड़ादायक होता है, तो पुरुष में पीड़ादायक क्या होता है? रोग। और जो लोक में प्रलय होती है, यानी जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो पुरुष में किसके समान है? मृत्यु के समान है। तो इस तरीके से जैसे जैसे भाव लोक में होते हैं, वैसे वैसे भाव ही क्या पुरुष में भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो अभी तीसरा हम टॉपिक देख रहे हैं, यानी दूसरा सिद्धांत जो देख रहे हैं, वो है सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत क्या कहता है कि सभी प्रकार से हमेशा हर काल में, मतलब कि चाहे वो आज हो या कल हो, नित्यक हो अवस्थिक हो। नित्यक यानी कि जैसे कि दिन रात ऋतु, अवस्थिक यानी कि जैसे कि बचपन, वृद्धावस्था, युवावस्था, ये अवस्थिक काल होता है। तो सभी कालों में हमेशा वृद्धि का कारण, यानी कोई भी चीज इंक्रीज होने का कारण जो होता है सामान्य होता है। मतलब सिमिलैरिटी, अगर हम सिमिलर में सिमिलर मिलाते हैं तो वो चीज बढ़ती है। और ह्रास, ह्रास यानी किसी भी चीज के क्षय होने का कारण, यानी कि घटने का कारण होता है विशेष। विशेष यानी कि कोई भी अपोजिट फैक्टर, जैसे कि वायु जो है या फिर रुक्षता जो है, वो जल के अपोजिट है। तो जब वायु ज्यादा चलती है तो जल का शोषण होता है, वो क्षय हो जाता है इस तरीके से। और ऊष्मा भी जो है, जल का शीत गुण जो है वो सूर्य की किरणों के ऊष्मा के गुण के अपोजिट होता है। तो धूप में भी जल का क्षय होता है। सामान्य कैसे वृद्धि का कारण हुआ? कोई गेहूं की जैसे बोरी है, उसमें हमने अगर और गेहूं डाला, तो गेहूं में गेहूं यानी सामान्य मिलाने से वो बढ़ता है। सामान में सामान मिलाने से, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो चीज बढ़ती है। तो इसको भी देखते हैं डिटेल में थोड़ा। सामान्य विशेष सिद्धांत देखते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्येतु। सर्वदा यानी कि हमेशा, चाहे काल कोई भी हो, सभी भावों में सामान्य जो है, यानी कि सिमिलर जो चीज है, वो वृद्धि का कारण होती है। ह्रास हेतु विशेषश्च, ह्रास यानी क्षय, क्षय यानी कोई भी चीज कम होना, हेतु कारण, ह्रास का कारण क्या है? विशेष। प्रवृत्ति रुभयस्यतु, और ये कब होता है? जैसे कि ये हमारे शरीर के लिए मतलब कहा गया है कि शरीर में जितने भी मतलब भाव होंगे, क्योंकि हम वैद्य हैं, तो हमें उसी से मतलब होना चाहिए। हमें शरीर में कोई चीज बढ़ानी है, घटानी है, तो उसके लिए ये श्लोक जो है काफी इम्पोर्टेंट है। और ये चिकित्सा की दृष्टि से बेस है एक तरीके से। तो वृद्धि और ह्रास तभी होंगे जब ये सारी चीजें जो है बॉडी के कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है। फिर अब सामान्य विशेष सिद्धांत, तो एक हो गया सामान्य और एक हो गया विशेष। अब सामान्य भी 3 प्रकार के होते हैं, विशेष भी 3 प्रकार का होता है। सामान्य 3 प्रकार का कैसे होता है? कर्म सामान्य, सबसे पहले द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, फिर कर्म सामान्य। इसी प्रकार से विशेष में भी होता है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य समान यानी कि जैसे जो द्रव समानता होती है, अगर इसको बॉडी में देखें तो कैसे? बॉडी में रक्तपान से रक्त की वृद्धि होती है। ठीक है। मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। तो ये द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि हो रही है, द्रव्य सामान्य होने के कारण। अब गुण सामान्य कैसे? दुग्ध और शुक्र अलग अलग द्रव्य हैं, पर फिर भी दुग्ध के पान से शुक्र की वृद्धि होती है, क्योंकि
दुग्ध और शुक्र के गुण जो है मिलते हैं। कैसे दुग्ध जो है वो मधुर होता है, सफेद होता है, वैसे ही शुक्र भी मधुर और सफेद होता है। तो इस तरीके से इनके काफी गुण मिलने से दुग्ध से सद्य यानी कि तुरंतर ही शुक्र की वृद्धि होती है। कर्म विशेष कैसे? व्यायाम। व्यायाम यानी चल गुण, और चल गुण शरीर में किसका होता है? वात। तो यानी इस प्रकार का कर्म करने से वात की वृद्धि होती है। यानी कर्म, दोनों के कर्म सेम है। व्यायाम का कर्म भी चल है और वात का कर्म भी चल होता है। और किस किस चीज से वात की वृद्धि होती है? लंघन करने से यानी कि उपवास करने से, प्रलाप करने से यानी जो लोग बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं वैसे करने से वात की वृद्धि होती है। अब विशेष में द्रव्य का देखेंगे। अस्थि और मांस जो है वो विशेष द्रव्य है, मतलब वो टोटल अलग है। मांस अगर स्निग्ध है तो अस्थि जो है वो रुक्ष है। तो अस्थि खाने से मांस का क्षय होता है। गुण का एग्जाम्पल क्या होगा? जौ। जौ जो है वो रुक्ष होता है, लघु होता है, और कफ कफ जो है वो गुरु होता है। तो जौ के सेवन से कफ का क्षय होता है। तो ये हो गया गुण विशेष। कर्म विशेष कैसे होगा? व्यायाम करने से कफ का क्षय होगा। और किन चीजों से कफ का क्षय होगा? रुक्ष पदार्थ खाने से, या फिर रात्रि जागरण करने से जो है कफ का क्षय होगा। ठीक है। हाय, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो और समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का कोई सजेशन देना है कि मैं किस पे बनाऊं तो वो कमेंट में बताना। और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को पता चल जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।